सॉरी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका पैटर्न हमने देखा है एग्जाम्पल नंबर 6 के माध्यम से, बिल्कुल गहराई में इसको बिल्कुल डीपली हमने इसको समझा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिए। तो इनका कहना है कि यदि पी ए बराबर पी बी, और मैंने कहा है जब कभी भी इस तरीके का पैटर्न आएगा पी ए और पी बी या ए सी या ए बी पी क्यू जो कुछ भी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई दो बिंदुओं अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो वो क्या बताएंगे, दोनों के बीच की दूरी बताते हैं। तो तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 2,0 व -2,4 हों और P जो है y अक्ष पर स्थित हों, तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है, बातें वही हैं। PA बराबर PB लिखें या PB बराबर PA लिखें, कहने का अर्थ है कि कोई बिंदु है जो कि A व B से समदूरस्थ हैं और A और B के निर्देशांक है 2,0 और B के निर्देशांक है -2,4। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने कहा था कि इस पैटर्न को मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा। पहला तरीका आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया है, दूसरा तरीका ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, माना कि सीधा बनाने वाला हूँ मैं। माना कि बिंदु A जिसका निर्देशांक क्या है 2,0 व बिंदु B -2,4 से समदूरस्थ y अक्ष पर स्थित बिंदु कौन है, P। और y अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी हो अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका x कोऑर्डिनेट x निर्देशांक 0 होता है। और हम जानते हैं कि x अर्थात भुज अर्थात एब्सिसा को कहाँ लिखा जाता है सबसे पहले, तो वो हो गया 0 और y निर्देशांक हमें ज्ञात नहीं है इसलिए y लेके चलेंगे, y है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, PA इज इक्वल टू PB, यही दिया गया है क्या, PA इज इक्वल टू PB। तो प्रश्नानुसार डायरेक्ट अगर हम बढ़ें, प्रश्नानुसार, ये दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो क्या है, PA बराबर PB। चूँकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आइए PA और PB दोनों के लिए हम एक साथ लगाते हैं और यही आपका दूसरा तरीका होता है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, PA मीन्स अंडर रूट PA, तो P से कौन निकलेगा x1 और y1 और A से कौन आएगा x2 और y2। तो P का जो है निर्देशांक है वो x1 मीन्स 0 माइनस x2 A से आएगा, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कहाँ से आएगा, P के निर्देशांक से, ये रहा x1। चलिए इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। कब, जब हम PA निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x2 माइनस x2 हो गया, x1 माइनस x2 और यहाँ से y1, तो y माइनस y2 हो गया आपका 0, y2 हो जाएगा आपका 0। तो चलिए एक बार मेंशन, यही है बिंदु, बिल्कुल यही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो यहाँ से आपका PA क्या हो जाएगा, या अच्छा एक पक्ष बचा हुआ है, चलिए इस पक्ष को भी अगर हम लिखें तो यहाँ के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब x1 और y1 तो यही रहने वाला है, लेकिन PB हम निकालेंगे तो x2 और y2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब ये चीज़ें चेंज हो जाएगी और आपका ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। तो आइए देखते हैं, ये x1 माइनस x2 मीन्स 0 माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 माइनस y2, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व जब हम आगे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या y स्क्वायर लिख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का फॉर्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू y क्या हो जाएगा
आपका 2y और 2 इंटू वाई के बाद 2b, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8y माइनस 8y प्लस 16, 4 का स्क्वायर मीन्स 16। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस y का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर मीन्स 16, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। वैसे भी हमें अंडर रूट साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही पक्ष में अंडर रूट है, तो आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। बढ़ते हैं आगे और ये हो जाएगा आपका +4 दोनों विपरीत दिशाओं में हैं, दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा कैंसल, वाई स्क्वायर दोनों कैंसल, तो यहाँ इस पूरे पक्ष में 0 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस 8y प्लस 16। चाहें तो आप पक्षांतर कर सकते हैं, अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो y वाला अगर इधर आएगा तो माइनस 8y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 16, और y का मान हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। y का मान आ गया, मतलब कि हमें बिंदु पता चल गया। अतः अभिष्ट बिंदु कौन, जो कि a और b से दोनों ही बिंदुओं से समान दूरी पर है, वो है 0,2 है। एक बार आंसर ज़रा मैच कर लेते हैं, क्या है आंसर। ये आया स्टूडेंट बिल्कुल 0,2 आया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को।